हॉलीवुड गोल्डन मूवीज प्रेजेंटिंग लिटिल मैन। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं केल्विन को जो पुशअप लगा रहा है। उसके जेल के जो भी साथी थे उससे काफी डरते थे। अब जेल के गार्ड आकर उसे बताते हैं कि अब तुम्हारे बाहर जाने का वक्त हो गया है। अब केल्विन को बाहर जाते देखते हैं। केल्विन का शरीर और हाइट काफी बड़ा है। केल्विन की हाइट है 2 फुट 6 इंच। अब केल्विन का दोस्त पर्सी उसे लेने आता है और पर्सी केल्विन के लिए डोर खोलता है, लेकिन वो केल्विन के मुंह पर लगता है। अब केल्विन पर्सी से पूछता है कि पैसे कमाने के लिए कोई जॉब है। अब पर्सी कहता है कि एक जॉब है जो तुम्हें $1,00,000 पे करेगी और ये काम करने के बाद हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब ये सुनकर केल्विन इंटरेस्टेड हो जाता है और वो कहता है बताओ क्या करना है। अब पर्सी बताता है कि हमें एक डायमंड चुराना है जिसके बाद अपने को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। अपन अपनी लाइफ मस्त जी सकते हैं और फैमिली मैन भी बन सकते हैं। अब केल्विन कहता है कि यार मुझे फैमिली मैन नहीं सूट करता, अपन रखते हैं सख्ती से, सख्त लौंडे जैसे। अब यहाँ पर हमें एक मैरिड कपल दिखाई देता है, डैरियल और वेनेसा। यहाँ पर वेनेसा कहती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अब ये सुनने के बाद डैरियल खुशी से पागल होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वेनेसा उसे बताती है कि उसकी प्रमोशन हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद डैरियल थोड़ा सा मायूस हो जाता है। अब केल्विन और पर्सी एक ज्वेलरी शॉप को लूटने जाते हैं। पर्सी अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन केल्विन उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, वो सुनो। अब पर्सी बैग लेकर बैंक के अंदर जाता है और उस बैग के अंदर है केल्विन। पर्सी मैनेजर को अपनी बातों में उलझा के रखता है। तब तक केल्विन जहाँ डायमंड रखे थे वहां पर पहुंच जाता है और टेबल के नीचे से उस पर होल करके डायमंड निकाल लेता है। बाद में केल्विन बैग के सहारे ही बाहर आता है और पर्सी उसे लेकर बाहर जा रहा था, लेकिन एक बूढ़ी औरत अपना कुत्ता खो गया है ऐसा कहती है और वो कुत्ता था पर्सी के बैग में केल्विन के साथ। अब वो बूढ़ी औरत पर्सी के बैग की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसने मेरा कुत्ता चुराया और वो पुलिस को कॉल करती है। स्टोर वाले भी देखते हैं कि उनका डायमंड गायब है। तब तक पर्सी और केल्विन बाहर आते हैं और कार से कुत्ते को फेंक देते हैं। पर्सी कार को स्टार्ट करता है, लेकिन उसके टायर पहले से ही जाम किए गए थे। पुलिस वहां पे आती है। अब यहाँ पर्सी और केल्विन भागने लगते हैं। पुलिस उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि वो चोर दिखते कैसे हैं, तो वो बताती है कि वो काले हैं। बस इतना सुनकर पुलिस चोर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब पर्सी और केल्विन एक स्टोर में आते हैं। इस स्टोर में वेनेसा और डैरियल भी थे। अब वो बच्चे को लेकर अब भी झगड़ रहे थे। केल्विन उस डायमंड को वेनेसा के बैग में डालता है। पुलिस किसी और ही काले आदमी को पकड़ लेती है। डैरियल और वेनेसा अपने घर आते हैं। डायमंड भी उन्हीं के पास था। अब पर्सी और केल्विन उनका पीछा करते हैं। वो भी उनके घर के बाहर आते हैं। अब यहाँ पर केल्विन अंदर झांकता है तो वो अभी भी बच्चे को लेकर ही बात कर रहे थे। वेनेसा के पापा भी इतनी जल्दी बच्चे का ख्याल से नाखुश थे। अब केल्विन एक बैग देखता है जिसमें वो डायमंड था। वो पर्सी से पूछता है कि क्या प्लान है। अब पर्सी बताता है कि तुम एक बच्चा बन के उनके घर जाओ और किसी को घंटा नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम एक बच्चे जैसे ही दिखते हो। पर्सी के इस आइडिया से केल्विन नाखुश है, लेकिन अगले सीन में हम केल्विन को एक बच्चे के रूप में देखते हैं। अब पर्सी उस बास्केट को डैरियल के घर के सामने रख देता है और वो छुप जाता है। वहां पर एक कुत्ता आता है और केल्विन के मुंह पे मुत कर चला जाता है। अब डैरियल बाहर आता है। उसे देख के केल्विन बच्चे के जैसा रोता है। वहां पे एक चिट्ठी थी जिस पे लिखा था केल्विन का ख्याल रखना, हम इसे अब नहीं रख सकते। अब डैरियल उसको लेकर अंदर आता है। जब वो डायपर चेंज कर रहा था तो वो देखकर वो हैरान हो जाता है। वही वेनेसा चाइल्ड केयर वालों को कॉल करती है, लेकिन उनका ऑफिस बंद था। वेनेसा के पापा कहते हैं कि ये तुम्हें जहां मिला था उसे वहीं पे छोड़ दो। वेनेसा कहती है नहीं, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। अब पुलिस का नाम सुनते ही केल्विन जोर जोर से रोने लगता है और वो मर्दों की तरह खांसता है। तो डैरियल उसे लेकर हॉस्पिटल में आता है। अब डॉक्टर देखता है कि केल्विन के शरीर पर चाकू लगने के निशान थे और उसके बॉडी पर एक टैटू भी था। अब उन्हें लगता है कि शायद केल्विन के पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। अब डॉक्टर बताता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ और वेनेसा और डैरियल बात करते हैं। तब वेनेसा कहती है हमें इस बच्चे के पेरेंट को ढूंढना होगा, लेकिन डैरियल कहता है नहीं, तुमने देखा ना कि इसके पेरेंट अच्छे नहीं है। अब वो मान जाती है। डैरियल कहता है कि जब तक चाइल्ड केयर शुरू नहीं होता तब तक हम इसे अपने पास ही रखेंगे। अब केल्विन हॉस्पिटल से बैग लेकर भागने लगता है। वो बाहर जाता है जहाँ एक ऑफिसर उसे उठा लेता है। वेनेसा उस ऑफिसर को सब कुछ सच बताने वाली थी, लेकिन केल्विन उसे मॉम कहता है, जो सुनने के बाद वेनेसा इमोशनल हो जाती है। अब हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम मिस्टर डब्ल्यू है। इसने ही पर्सी को डायमंड चुराने का काम दिया था।
अब वहाँ पर वो पर्सी से काफ़ी नाखुश था। वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके वो डायमंड ला के दो। अब वेनेसा अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाती है उन्हें केल्विन दिखाने, लेकिन उसके दोस्त केल्विन जैसे अलग बच्चे को देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें। अब वेनेसा अपने दोस्त और केल्विन को लेकर किचन में जाती है। केल्विन का पूरा ध्यान वेनेसा के एक दोस्त पर था जो काफी ज्यादा सेक्सी थी। केल्विन उसके पास आता है और उसे उठाने का कहता है, तो वो लड़की उसे उठा लेती है और अपने गोद में बिठाती है। केल्विन अब अपना हाथ उसके ब्रेस्ट पर रखना चाहता है। वो ऐसे करने की कोशिश ही करता है, लेकिन वो उसे रोकती है। केल्विन फिर से हाथ रखता है, वो फिर से रोकती है। अब ये सब देखकर वेनेसा की दूसरी दोस्त कहती है कि इसे शायद माँ का दूध पीना है। बच्चे ने कितने दिनों से माँ का दूध नहीं पिया। वेनेसा को अब कुछ समझ नहीं आता, तो वो दोस्त कहती है कि इसे कोई और दूध पिला सके तो चल सकता है, वो सेफ है। अब ये सुनने के बाद केल्विन को अपने किस्मत पर यकीन नहीं होता। वो बहुत खुश होता है। तो वेनेसा की एक दूसरी दोस्त केल्विन को दूध पिलाती है जो केल्विन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब वो लोग जा रहे थे तो वेनेसा के दोस्त उसे किस करती है, और जब वो केल्विन को किस कर रही थी तो केल्विन उसके मुंह को पकड़कर पागलों की तरह किस करता है। और वो दोस्त कहती है, बच्चे ने मेरे मुंह में जीभ दे दी। अब वेनेसा केल्विन को नहलाने जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कंपनी चाहिए, तो केल्विन अजीब एक्सप्रेशन देता है। उसे लगता है कि वेनेसा उसे ज्वाइन करेगी, लेकिन डैरियल केल्विन के साथ नहाने लगता है। अब वेनेसा केल्विन को लेकर रूम में आती है और वो हंसाने के लिए उसके पेट पर किस करती है। अब यहाँ पर केल्विन को कुछ और ही लगता है, लेकिन डैरियल वहाँ पे आ जाता है जिससे वेनेसा बच जाती है। अब रात में केल्विन चुपके से बाहर आता है और केल्विन बैग ढूंढ लेता है। वो अपने दोस्त पर्सी को कॉल करता है, लेकिन वहाँ पे वेनेसा के पापा आते हैं और वो केल्विन की ओर गन पॉइंट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि घर में कोई चोर आए हैं। लेकिन डैरियल वहाँ पे आता है और केल्विन बच जाता है। अब डैरियल केल्विन को लेकर किचन में आता है और वो दूध गर्म करता है और वो केल्विन से कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें अपने पापा की कमी कभी नहीं होने दूंगा। अब ये सुनने के बाद केल्विन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब अगले दिन वेनेसा जाग जाती है और वो डैरियल को पिछले रात के लिए थैंक्स कहती है। डैरियल को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे वेनेसा को लगता था कि उसने रात में जो एंजॉय किया वो डैरियल के साथ किया, लेकिन यह बात बाद में ख़त्म हो जाती है। केल्विन को बच्चे वाला खाना दिया जाता है, तो वो वेनेसा के पापा के प्लेट में से खाना देखता है और उसे वो चाहिए। अब केल्विन जंप लगा के एक एक करके सारा खाना खा लेता है। वेनेसा भी चौंक जाती है क्योंकि पापा ने इतनी जल्दी खाना कैसे खत्म किया। तो वो केल्विन पर खाने चुराने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वेनेसा उस बात को अनदेखा कर देती है। अब वेनेसा ऑफिस जाने वाली थी, तो डैरियल अब केल्विन को लेकर पार्क में आता है, जहाँ पर केल्विन के एक शॉट से डैरियल को बॉल लगती है। अब डैरियल और उसके दोस्त आइसक्रीम लेने जाते हैं, तभी पर्सी वहाँ पे आता है। केल्विन कहता है कि उस बैग में डायमंड है। यहाँ पर 3 बैग एक जैसे ही थे। वेनेसा के दोस्त को लगता है कि पर्सी एक किडनैपर है, उसके ओर आती है। पर्सी एक बैग उठाकर वहाँ से भागता है, उसके पीछे लोग भागते हैं। अब डैरियल वहाँ पे आता है और कहता है शुक्र है तुम ठीक हो। अब केल्विन फिर से इमोशनल हो जाता है। पर्सी उस बैग को लेकर डब्ल्यू के पास आता है और कहता है कि मैं डायमंड ले आया। अब डब्ल्यू जब उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर एक टॉय और कुछ गंदे डायपर्स के अलावा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर डब्ल्यू पर्सी को आखिरी चांस देता है, नहीं तो वो उसको राधे मूवी दिखाएगा, ऐसा कहता है। अब पर्सी डायमंड चुराने की कोशिश करता है क्योंकि उसे राधे मूवी नहीं देखनी है। तो अब डैरियल के दोस्त हॉकी का मैच देखने जाते हैं, जहाँ पर केल्विन को मौका देखकर वो डायमंड निकालकर अपने मुंह में डाल देता है। जब डैरियल केल्विन को मुंह खोलने के लिए कहता है तो वो जूस पी लेता है और डायमंड निकल जाता है। बाद में वो प्लेयर के ऊपर जूस फेंकता है। जब वो पूछता है कि जूस किसने फेंका, तब सब लोग डैरियल की ओर इशारा करते हैं। तो डैरियल को मारने के लिए वो प्लेयर आता है, लेकिन केल्विन उसके हिस्से की मार खुद खा लेता है और डैरियल को बचा लेता है। केल्विन का मुंह सूज गया था। अब डैरियल को यह सब देखकर लगता है कि वो बाप बनने के लिए रेडी नहीं है। अब वो एक पार्टी का इंतजाम करता है केल्विन के लिए। वहाँ वेनेसा के पापा केल्विन की न्यूज़ देखते हैं। वो भी केल्विन के लिए एक टेडी लाते हैं। केल्विन फिर से इमोशनल होता है क्योंकि उसे एक परिवार मिला था। अब वहाँ पर पर्सी आता है और वो डैरियल से कहता है कि वो केल्विन का बाप है और वो उसे लेने आए हैं। तो डैरियल उसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। यह सब डब्ल्यू के आदमी देख रहे थे, तो उन्हें लगता है कि डैरियल पर्सी का पार्टनर है और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अब डायमंड निगल लेने से केल्विन के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो कैस्टर ऑयल पी लेता है, लेकिन उसका दर्द और बढ़ जाता है।
बाद में वेनेसा काफी खुश थी क्योंकि उसे डायपर में डायमंड मिला था। उसे लगता था कि वो डैरियल ने ही उसे गिफ्ट किया है। तो वो दोनों डिनर पर बाहर जाते हैं और वो केल्विन को उसके पापा के साथ अकेला छोड़ देते हैं। वो जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो पापा केल्विन को उठाकर नीचे फेंकते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब केल्विन के पास कोई भी चारा नहीं होता तो वो वेनेसा के पापा की पिटाई कर देता है। बाद में वो पर्सी को कॉल करके उसे लेने आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वेनेसा और डैरियल घर आते हैं। तब वेनेसा के पापा केल्विन को मार रहे थे तो उन्हें लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। अब वेनेसा केल्विन को लेकर बेडरूम में आती है। डैरियल जब वो खिलौना देखता है जो पापा ने केल्विन को दिया था तब वो देखता है कि उसमें कैमरा है, और जब वो फुटेज देखता है तब उसे पता चलता है कि केल्विन कोई बच्चा नहीं है। अब वो केल्विन को देखता है लेकिन वो नहीं मिलता। केल्विन तब तक डायमंड लेके भाग गया था। अब सारी सच्चाई जानने के बाद डैरियल पुलिस को कॉल करता है। वही पर्सी और केल्विन गाड़ी में होते हैं। पर्सी कहता है कि डब्ल्यू को लगता है कि डैरियल हमारा पार्टनर है और वो उसे मार देगा और हम डायमंड लेके भाग जाएंगे। अब ये सुनने के बाद केल्विन को गुस्सा आता है और वो पर्सी को धक्का देकर कार ले जाता है। वही डब्ल्यू डैरियल के घर आता है और डायमंड के बारे में पूछता है। तब डैरियल कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अब केल्विन घर में रेंगते आता है। डब्ल्यू पूछता है कि ये किसका बच्चा है। तब डैरियल कहता है ये मेरा बेटा है। डब्ल्यू केल्विन को लेकर दूसरे रूम में जाने के लिए एक बॉडीगार्ड से कहता है। वो बॉडीगार्ड उसे लेकर अलग रूम में जाता है लेकिन केल्विन उसे मार देता है। बाद में केल्विन खिलौनों की मदद से एक एक करके सारे लोगों को मारता है और वो एक प्लेट फेंक कर डब्ल्यू को भी मारता है और उस पर गन पॉइंट करता है। तब तक पुलिस भी आ जाती है और पुलिस अब डब्ल्यू को पकड़ लेती है। केल्विन वहां से भाग रहा था तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो सोचते हैं कि ये डैरियल का बेटा है और डैरियल कहता है कि केल्विन के पास आपके लिए कुछ है। अब केल्विन को न चाहते हुए भी वो डायमंड पुलिस को देना पड़ता है और पुलिस कहती है कि इस डायमंड पर $1,00,000 का इनाम है। अब पुलिस जाने के बाद केल्विन और डैरियल मैन टू मैन बात करते हैं। डैरियल कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाप बनकर अच्छा लगा। अब केल्विन घर से सारी चीजें लेकर बाहर जाने लगता है लेकिन उसके पैर वहां से नहीं निकल रहे थे और वो जाते वक्त भी रोने लगता है। अब डैरियल उसे वापस बुला लेता है और कहता है कि अब हम एक दूसरे के साथ एक दोस्त बनकर रहेंगे। और कुछ महीने बाद डैरियल और वेनेसा को एक बच्चा होता है लेकिन वो केल्विन के जैसा ही दिख रहा था। तो समझ जाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।